टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस कि एडू4श्योर में हम कंटेंट बनाते कैसे हैं। किसी भी ट्रेनिंग कंपनी के लिए कंटेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लर्नर्स कंटेंट यूट्यूब पे या ऑनलाइन काफ़ी एब्जॉर्ब कर सकता है, बट फॉर अ ट्रेनिंग कंपनी टू गिव द बेस्ट learning environment and best learning atmosphere, content should also be a great thing. So what we do, we first do the industry survey. For example, हम Excel का content बना रहे हैं या Power BI का content बना रहे हैं या digital marketing का content बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम industry survey करते हैं. We talk to the people, we talk to working professionals, we talk to agencies who do the exact work. For example, अगर कोई Excel पे काम कर रहा है तो we know what the people do on Excel, day to day activities. एक्सेल इज़ अ सी, आई मीन आप इतना कंटेंट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, आपको सिर्फ रेलिवेंट कंटेंट चाहिए. तो उसके लिए एक इंडस्ट्री सर्वे किया जाता है जिसमें कुछ इंडस्ट्री रिपोर्ट से समझा जाता है कि किस तरह की चीज़ें यूज़ हो रही हैं, कुछ प्रोफेशनल से बात की जाती है कि वो किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, और डे टू डे एक्टिविटीज़ में हम अपने कॉमन सेंस से भी समझते हैं कि ये चीज़ें यूज़र को आनी चाहिए. बेसिक लेवल हो, इंटरमीडिएट और एडवांस हो, ये बात की बात है. बट पहले एक्सेल में डे टू डे में क्या होता है, अब किसी के लिए डे टू डे में सिर्फ बेसिक ही हो सकता है, किसी के डे टू डे में कुछ एडवांस फीचर्स भी यूज़ हो सकते हैं, बट उसके लिए डे टू डे है तो उसको वो समझना आना ही चाहिए. सो उसके बेसिस पे कंटेंट डिसाइड किया जाता है कि क्या हमें उस रिपोर्ट से, क्या हमें लोगों से बात करके, क्या हमें खुद की अंडरस्टैंडिंग से पता चला. सेकंड चीज़ होती है कि अगर हम कुछ केसेस और रियल प्रॉब्लम्स उसमें डालने की कोशिश करें. सो केसेस सेम ही चीज़ है, जब हम किसी से बात करते हैं, उनकी प्रॉब्लम समझते हैं तो उसके केस डिसाइड किए जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स डिसाइड की जाती है, और उसके बेसिस पे ट्रेनर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैसे यूज़ करना होता है वो बताता है. जिसके बेसिस पे क्या फ़ायदा हुआ कि लर्नर तो हर चीज़ एक्सपीरियंस नहीं कर सकता अपनी जॉब में. फॉर एग्जांपल, अगर मैं पावर BI सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि हर तरह का केस मुझे अपनी जॉब में आएगा. तो मैं जहाँ से ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, मैं जहाँ से कोर्स करना चाहता हूँ, क्या उस कंपनी ने मुझे उस तरह के केसेस प्रोवाइड किए हैं जो मुझे आज नहीं तो कल या किसी और कंपनी में यूज़ करने को आ सकते हैं. तो रेदर देन आई वेट टू गेट दैट एक्सपोजर, आई शुड गेट दैट एक्सपोजर फ्रॉम दिस ट्रेनिंग कंपनीज, फ्रॉम दिस कोर्सेज. थर्ड हम आते हैं ड्यूरेशन पे. हर किसी को लगता है कि ड्यूरेशन लेंदी हो तो कंटेंट अच्छा होता है. दिस इज़ नॉट द केस. जब हम ई लर्निंग की बात करते हैं या हम किसी भी तरह की लर्निंग की बात करते हैं तो रेलिवेंट डेटा इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, कि हमें कितना उसमें यूज़ करना आना चाहिए, कितना हमारा यूज़ होगा बेसिकली. तो लॉन्ग ड्यूरेशन से कुछ नहीं होगा. आई हैव सीन लॉट ऑफ कंपनी क्रिएट कंटेंट फॉर 100 आवर, 200 आवर जस्ट टू सेल द कोर्स एंड लर्नर्स ऑल्सो बाय इट. तो ड्यूरेशन पे हम लोग फोकस नहीं करते हैं. अगर ड्यूरेशन लॉन्ग होगी तो होगी, अगर नहीं होगी तो नहीं होगी, बट वी डू नॉट फोकस कि ड्यूरेशन बढ़ा दो, इधर उधर की बातें करो, हिस्ट्री बताओ किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की. फॉर एग्जांपल, आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट पावर BI कब हुआ, फिर उसमें क्या चेंजेस हुए, एक्सेल कब आया, पहले एक्सेल 2010 में क्या था, 2013 में क्या था, डिजिटल मार्केटिंग में गूगल पांडा, गूगल पेंगुइन, ये सब अपडेट्स. तो हर कोर्स में कुछ ना कुछ, हर पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट्स की कुछ हिस्ट्री होती है. उस हिस्ट्री में अगर कुछ समझने का है तो वो 1 या 2 मिनट में कवर किया जा सकता है. अदरवाइज इट डजंट मेक सेंस टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इट वाज. None of your clients, none of your managers, in fact you are also not going to get into that part. आज अगर हम Excel 365 यूज़ कर रहे हैं तो what exactly it can do for you, that is important for you. What was happening in Excel 2007, 2010, 2013 doesn't matter. तो ड्यूरेशन को बढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं है. अननेसेसरी कंटेंट को हम लोग कट कर देते हैं और जो रेलिवेंट ड्यूरेशन है उसी पे फोकस करते हैं. वो रेलिवेंट ड्यूरेशन कुछ कोर्सेज में काफ़ी लेंदी चली जाती है. फॉर एग्जांपल पाइथन का हुआ या डिजिटल मार्केटिंग हुआ, बट इट डजंट मीन कि हमको उसे बढ़ाना ही है. दैट इज़ ऑल्सो वी फोकस ओवर देयर. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, समटाइम्स यूज़र हमसे, लर्नर हमसे पूछता है कि मुझे सिर्फ रियल डेटा पे काम करना है. रियल डेटा पे काम करना डेफिनेटली इट्स गुड, विच वी कवर इन आवर केसेस एंड बिजनेस प्रॉब्लम्स. बट कुछ चीज़ों को समझाने के लिए वी टेक hypothetical data which is not real data, but that hypothetical data help you to understand the features. So we use a mix of real data as well as a hypothetical data so that आपको एक holistic learning मिले. Then we come to the customer feedback which is very important. हमने 100 लोगों को कोर्स दिया, उसमें से 10 लोगों ने हमें बोला कि ये चीज़ें मिसिंग है. So what we take the feedback very seriously. Then we give it to our team, okay, usually the trainers and the research team, and then they find whether this should be the part of the course or not. In most of the cases, what we
do, we speak to the learners again. We try to understand if you can share the data, and then we create a videos and we make, or you can say we update our content as well. So customer feedback is also important. I can give you one of my example. हमने एक ईमेल मार्केटिंग का ट्रेनिंग किया था जिसमें लर्नर ने बताया कि दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे हमने मेलचिम कराया तो दूसरा उसने बताया कि SendGrid जो है वो ये करता है. सो दैट वाज नॉट एक्चुअली इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर लर्निंग द मेलचिम, बट दैट वाज इंपॉर्टेंट क्योंकि वो फीचर मेलचिम नहीं प्रोवाइड कर रहा, बट उससे भी फ़ायदा हो सकता है ईमेल कैंपेन में. तो वो हमने ऐड कर लिया अपने कंटेंट में. ऑल्दो वी वर गिविंग द ट्रेनिंग ऑन अ मेलचिम, बट बिकॉज दैट पर्टिकुलर फीचर वाज रियली यूनिक एंड गोइंग टू हेल्प द पीपल हु डू द ईमेल्स, तो हमने वो ऐड कर लिया कि अगर आपको ये चीज़ करनी है तो आप ये प्रोडक्ट या ये सॉफ्टवेयर जो SendGrid है वो यूज़ करके भी आप कर सकते हो. तो दैट केम फ्रॉम द कस्टमर फीडबैक ओनली. नाउ कंटेंट अपडेट. तो मोस्ट ऑफ द कंपनी क्या करती हैं कि यूजली दे सेल यू द कोर्स. तो आपने जिस डेट पे लिया उस डेट पे आपको उसने कोर्स दे दिया, बट वेरी फ्यू कंपनी से कि हम आपको अपडेटेड कंटेंट भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे. एट EduForSure, इफ यू टेक अ कोर्स दैट इज ओनली वन टाइम इन्वेस्टमेंट, then whatever the new course is updated, that we give free of cost, and that is for 3 years from the enrollment. The access remains lifetime. Why 3 years? Because we need people who keep browsing as well. They log in and all. So if somebody is dormant, so it becomes inactive for them, but they can reactivate it. Okay, there is a very minimal charge, but for the 3 years we give the free updates as well. I have not seen the company do that, but that is also very important that you give a updated content. Thank you so much.